अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया 27 शाबान 1443 हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। मार्च की 30 तारीख 2022। इंशाल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह अनआम आयत नंबर 28 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बल बदा लहुम, बल्कि जाहिर होने लगा उन पर, माँ कानू यक़ुस्सूना, जो वो छिपाते थे, मिन क़ब्ल, इससे पहले, वलो रुद्दू, और अगर वो लौटाए जाएं, लअद्दू, तो फिर वही करेंगे, लिमा नुहू अन्हु, जिससे उन्हें रोका गया था, जिससे उन्हें मना किया गया था। व इन्नहुम लकाज़िबून, और बेशक वो जो सो झूठे हैं। यानी इससे पहले आयतों में जो अल्लाह ताला ने कहा था ना, और अगर आप देखेंगे उन लोगों को जो कि जहन्नम की तरफ उनको आग के ऊपर खड़ा जाएगा, तो वो कहने लगेंगे जो सो ए काश कि हम जो सो ना झुटलाए होते अल्लाह की आयतों को, और हम जो सो मोमिनों में से हो जाते। तो उस वक्त में, यानी जब क़यामत को देखेंगे, जहन्नम को देखेंगे, देखने के बाद जब वो जो सो एहसास करेंगे, पछताएंगे और कहेंगे कि काश हम जो सो अल्लाह की आयतों को नहीं झुटलाए होते, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बल्कि दर हकीकत में इनका मामला ये है कि इनके ऊपर जो सो उनकी जो कुछ वो छिपाया करते थे वो जाहिर होने लगा है। क्या छिपाया करते थे उन लोग? जैसे कि कुफ्र को छिपाया करते थे, तो वो उनके जो सो अब उनके दिलों के अंदर जो कुफ्र था, और जो सो ज़ाहिरी तौर पर, यानी खास तौर पे जो लोग मुनाफिकीन थे, ज़ाहिरी तौर पर ईमान लाने का दावा करते थे, लेकिन दिल के अंदर कुफ्र को छुपाए हुए थे, तो उनका कुफ्र जाहिर हो जाएगा। या फिर वो लोग जिनको हकीकत तो पता था, कुरान हक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक है और अल्लाह एक ही है, उसके बावजूद भी झुटला कर जो सो अपने बड़ों के बाप दादाओं के तरीके पे चल रहे होते थे, कुफ्र कर रहे होते थे, तो उनको भी वो बात वाज़ेह हो जाएगी कि यकीनन हमको इल्म तो था, लेकिन हमने जो सो तकब्बुर करते हुए, गुरूर करते हुए या हसद करते हुए हमने हक को नहीं कबूल किया। तो जो कुछ था, जो वो छिपाया करते थे दिलों में, अच्छी बात भी ज़ाहिर कर हो जाएगी, जो बुरी बात छुपाते थे वो भी सब कुछ ज़ाहिर हो जाएगा। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर इनको दोबारा लौटा भी दिया जाए, जैसे उन लोग कह रहे थे ना कि काश हम जो सो ये होते, और इसी तरीके से दूसरी जगह पर उनका वजाहत किया गया कि वो अल्लाह से दुआ मांगेंगे, अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि या अल्लाह हमको दोबारा हम ज़मीन पर भेज दे, हम तेरी इताअत और फरमा बरदारी करेंगे, वो काम करेंगे जिसके हम नहीं किया करते थे, यानी ईमान लाएंगे, इस तरीके से वादे करेंगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बिल फर्ज, एक तो सबसे पहले महाल है, जब इंसान मर जाए तो दोबारा जिंदगी में, दोबारा दुनिया में नहीं आ सकता है। और उसी तरीके से जो है सो यहाँ पर अल्लाह ताला बिल फर्ज कर रहे हैं कि बिल फर्ज अगर इनको लौटा भी दिया जाए, यानी क़यामत को देख लिया, अज़ाब को देख लिया, जहन्नम को देख लिया, इसके बाद भी अगर इनको दोबारा ज़िंदगी में लौटा दिया जाए, दोबारा दुनिया में लौटा दिया जाए, तो फिर वही अमल करेंगे जिससे इनको रोका गया था। ये अल्लाह ताला चूँकि गैब को जानता है, इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सबसे पहले तो जो सो महाल है कि एक बार मरने के बाद दोबारा किसी को लौटाया जाए, क़यामत बर्पा होने के बाद दोबारा किसी को और एक सेकंड चांस दिया जाए, ये तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन बिल फर्ज अगर इनको लौटा भी दिया जाए, तो फिर ये वही अमल करेंगे जिससे इनको रोका गया था। और क्योंकि हकीकत में झूठे हैं, जैसे कि दुनिया में भी हम देखते हैं कि जो पक्के सच्चे पक्के झूठे होते हैं और मुजरिम किस्म के लोग होते हैं, उनको जो सो हुकूमतें और जो खास तौर पे सजा देने वाले जो महकमे वगैरह होते हैं, उनको कभी कभी जो सो तंबी करके उनको डरा धमका कर जो सो छोड़ देते हैं, और वहां पर वो जो सो आजिजी और इनकिसारी करेंगे कि हमको माफ कर दो, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन जब उनको छोड़ दिया जाता, उनको माफ कर दिया जाता, फिर अक्सर देखा जाता है कि वो दोबारा जैसे ही छूटते हैं फिर वही गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं। क्यों? कि वो आदी हो चुके हैं उसके, और उनको जो सो सिर्फ बहाने करते हैं। जब वो माफ़ी मांगते हैं कि हमको छोड़ दो, हम दोबारा नहीं करेंगे, दर हकीकत में वो सिर्फ बहाना कर रहे होते हैं कि छुटकारा पाने के लिए। वो सही माने में उनको जो सो अपनी गलती का एहसास नहीं होता है, और सही माने में अपनी गलती पर नादिम नहीं होते हैं, जिस वजह से कि वो दोबारा
फिर अपने गुनाह पे लग जाते हैं। तो अब हम मुसलमान और ईमान वाले जो है, जब अल्लाह के सामने अपने गुनाहों और गलतियों का जब एतराफ़ करते हैं, जब हम कहते हैं कि या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। हालांकि अस्तगफिरुल्लाह के माने हमारे मुल्कों में अजीब निकाले गए हैं, किसी बुरी चीज़ को देखे तो, या किसी नापसंद चीज़ को देखे तो अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं, जबकि अस्तगफिरुल्लाह बेहतरीन दुआ है। और वो क्या है कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे बख्श दे, या अल्लाह मैं अपने गुनाहों से पलटता हूँ तेरी तरफ। तो इस तरीके की बात है। तो जब इंसान जब कभी अल्लाह के सामने अपनी गुनाह का, अपनी गलती का इतराफ़ करता है, तो सबसे पहले उसके वो जो सो उसमें एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए कि यकीनन मुझसे गुनाह हुआ है। उसके बाद जो सो उस पर इतराफ़ करे, और जब उसके बाद जब इतराफ़ करता है तो यकीनन फिर वो जो सो आगे वो गलती नहीं करेगा, गलती करने से बाज आएगा। लेकिन अक्सर क्या होता है, हम जो सो जैसे कि अपने दुनिया में करते हैं, वैसे अल्लाह के सामने जो सो बल्कि अक्सर लोग तौबा 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 करते हैं। इस तरीके से जब हाथों से कर लेना और कह देना तौबा तौबा, ये किसी मायने का नहीं है। इसी वजह से फिर वो गुनाह कर रहे होते। लेकिन जब इंसान के अंदर सच्ची उसकी एहसास, नदामत का एहसास हो जाए कि यकीनन मुझसे यह गुनाह हुआ है और मैं जो सो सज़ा का मुस्तहिक हूँ, लेकिन अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर रहा है, या अल्लाह से मैं माफ़ी के लिए दरख्वास्त कर रहा हूँ, तो अल्लाह ताला के सामने ये अहद हो कि अल्लाह यकीनन मैं तेरा गुनाहगार हूँ, मैं जो सो माफ़ सज़ा का मुस्तहिक हूँ, लेकिन अगर तू मुझे माफ़ कर देगा तो मैं कभी इंशाअल्लाह जानते बूझते हुए गुनाह नहीं करूँगा। तो इस वक्त में जब हम सिंसियरिटी के साथ अल्लाह के सामने इस्तिग़फ़ार करेंगे, तौबा करेंगे, तो फिर उसके बाद बट नेचुरल ये लाज़मी नतीजा होगा इंसान का कि फिर वो गुनाह दोबारा उस गुनाह की तरफ नहीं जाएगा। जैसे कहा जाता है, कहावत है कि दूध का जला जो सो आग छाछ भी फूँक-फूँक कर पीता है। यानी अगर आपने कोई गुनाह किया है, उसके ऊपर आपको सच्ची नदामत है, तो फिर इंसान क्या करेगा, उस गुनाह के रास्ते तक भी नहीं जाएगा, क्योंकि पता है उसको, इस रास्ते पर जाकर तो मैंने ये गुनाह किया था, और मुझको जैसे इतनी दूर तक मैं निकल कर इतने सारे जो सो मुश्किलों तकलीफ़ों में मैं पड़ गया था, और इतना सारा ये हुआ था, तो लिहाज़ा इन रास्तों से ही दूर भागे। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कुरान में कि वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ। ये नहीं कहा कि ज़िना मत करो। क्यों? कि ज़िना का रास्ता, जो रास्ते ज़िना की तरफ ले जाते हैं, उन रास्तों पे अगर तुम चल पड़े, उन रास्तों पे, तो यकीनन तुम ज़िना करके रहोगे। और अगर जो सो इंसान को गलती का एहसास हो गया, तौबा कर लिया, तो अब उन रास्तों से दूर भागना चाहिए। जैसे कि एक बुज़दिल आदमी किसी पुलिस वाले को देखकर, या किसी खूनखार जानवर को देखकर, या शेर बबर को देखकर भागता है, या अगर कहीं पर पता चला कि इस मोहल्ले में, या इस गाँव में, या इस सड़क पर कोई जो सो इस तरीके के जानवर, खूनखार जानवर है, तो इंसान रास्ता बदल देता है। तो उस तरीके से हमको इतनी कॉशन और इतना एहसास कर लेना चाहिए, और जब हम सिंसियरली जब अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, तो बट नेचुरल हमारी ज़िंदगियों में वो निखार आना चाहिए। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला खुद गवाही दे रहे हैं कि वो दोबारा उनको जो सो दुनिया में भेज भी दिया जाए, तो फिर वही काम करेंगे जिससे उनको मना किया गया है, क्योंकि दर हकीकत में ये झूठे हैं। जो ये कह रहे हैं कि अल्लाह हमको भेज दे, हमको माफ़ कर दे, हम दोबारा ऐसा ना करेंगे, तो दर हकीकत में उसमें वो सच्चे नहीं है। वो क़ालू, और वो कहते हैं, इन हिया, नहीं है ये, इल्ला हयातुन दुनिया, सिवाय हमारे दुनिया की ज़िंदगी, वमा नहनु, और नहीं है हम बिमबऊसीन के दो उठाए जाने वाले। यानी कुफ़ार और मुशरिकीन क्या कहते थे कि जो कुछ भी हमारी दुनिया की यह ज़िंदगी है, बस यही दुनिया है, यही ज़िंदगी है, इसके सिवा हम ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हम उठाए जाएंगे। यानी मरने के बाद जो उठाए जाने का जो अकीदा है, कुफ़ार और मुशरिकीन के अंदर बिल्कुल अकीदा नहीं होता। इसी वजह से तो मुशरिकीन मक्का उस वक्त में जो सो ताज्जुब करते थे, बल्कि उनके मुख्तलिफ तरीके से उनकी बातों को जिक्र किया गया। वो ताज्जुबन कहते थे कि क्या हम मरने के बाद जब मिट्टी बन जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे, हम और हमारे बाप दादा, तो क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे? ये तो बड़ी अजीब बात है। बोले ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जो सौ साल पहले जो वफात पा चुके हैं, जो जमीन में मिल के मिट्टी हो गए हैं, तो ये कैसे उठाए जाएंगे? तो इस तरीके से मुशरिकीन मक्का, क्योंकि उनका अकीदा नहीं था कि मरने के बाद हम दोबारा जिंदे किए जाएंगे, इस वजह से वो ताज्जुब करते थे, वो हैरान होते थे, और वो समझते थे कि सब बेकार बातें हैं, जो कुछ भी है यही दुनिया की जिंदगी है, और हम हरगिज़ जो सो दोबारा उठाए नहीं जाएंगे। ये तो मुशरिकीन और कुफ़ार का अकीदा था। अब हम मुसलमान जो अपने आप को कहते हैं, हम ज़बान से तो कहते हैं कि मरना है, मरने के बाद उठाए जाना है, खबर में जो सो हिसाब किताब, सब खबर में सवाल जवाब होंगे, फिर उसी के तरीके से अज़ाब खबर होगा, फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला हिसाब किताब लेगा। ज़बान से हम कह तो रहते हैं, इकरार तो करते हैं, लेकिन कभी हम इत्मीनान से अपने दिलों के अंदर इत्मीनान से अपने आप से सवाल पूछें कि क्या वाक़ई मुझे इस पर यकीन है, इस पर ईमान है जैसे होना चाहिए, कि वाक़ई मैं अल्लाह के सामने खड़ा किया जाऊँगा। खबर में सबसे पहले तो खबर की
बारे में हम सोचें, हम में से कितनों ने ये तसव्वुर किया होगा कि यकीनन मुझको जो सो एक वक्त आएगा जब मुझको खबर में जो सो अंधेरे में लिटा दिया जाएगा, मेरे ही अपने जो सो मेरे ऊपर मिट्टी डाल के चले जाएंगे, और वहां पर ना मेरे कोई दोस्त अहबाब होंगे, ना रिश्तेदार होंगे, ना माँ बाप होंगे, ना औलाद होंगे, ना मियाँ बीवी में से कोई एक दूसरे के साथ होंगे, बल्कि वो सब अपने ही लोग उनके ऊपर मिट्टी डाल के चले जाएंगे। वहां पर हम अकेले होंगे और अपने आमाल होंगे। तो उस वक्त में जब मुनकिर और नकीर आके जो हमसे सवाल पूछेंगे तो हमारा क्या जवाब होगा? फिर अल्लाह के सामने जब खड़ा किया जाएगा तो क्या हमारा हाल होगा? हमारे आमाल नामे किस तरीके के होंगे? क्या नेकियां जो भारी होगा पल्ला, या गुनाहों का पल्ला भारी होगा? कैसे हम ये करेंगे? तो क्या कभी हमने इसका तसव्वुर किया है? क्या हमारे अंदर इसके ऊपर ईमान वाक़ई ऐसे ही है जैसे होना चाहिए? अगर है तो फिर हमको और आपके लिए ना कोई पुलिस वाले की ज़रूरत है, ना कोई सीसीटीवी कैमरे की ज़रूरत है। जैसे कि अक्सर होता है कि किसी सिग्नल के ऊपर, ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर अगर कोई पुलिस वाला खड़ा है तो लोग जो सो अपने ट्रैफिक रूल्स को ओबे करते हैं। उसी तरीके से आजकल जो नए तरीका निकल गया है कि सीसीटीवी कैमरा वगैरह, जहाँ पर कैमरा देखा तो लोग जो सो चौकन्ना हो जाते हैं, बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। जहाँ पर कैमरा नहीं देखा, जहाँ पर ट्रैफिक वो पुलिस नहीं देखा, तो वहां पर वायलेशन कर देते हैं। तो उसी तरीके से अगर हमको ये एहसास हो जाए कि अल्लाह ने जो हमारे पर किरामन कातिबीन जो मुतय्यन करके रखा है, वो हमेशा हमारे हर अमल को नोट कर रहे हैं, और पूरा पूरा एक एक अमल का जो सो फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जिस किसी ने भी जर्रे के बराबर भी कोई खैर का काम किया होगा, कल क़यामत में वो उसको अपने नाम अमाल में हाजिर पाएगा, मौजूद पाएगा। और जिस किसी ने भी जर्रे के बराबर भी कोई शर का काम किया होगा, कल उसको भी अपने नाम अमल में मौजूद पाएगा। तो ये सब पर हमारा क्या ईमान है, हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला हमको देख रहा है, हमारे अमाल नोट हो रहे हैं, एक एक अमल का, एक एक अमल जबान से जो हमने बात निकाली है उसका जो सो हमको हिसाब देना पड़ेगा। हमारी कितनी ही मजलिसें होती है, हमारी खास तौर पे औरतों में, बुरा मत माने, जब कभी भी आप दो औरतें मिल जाती हैं या फोन पे, आजकल तो फोन और मोबाइल पर जब बात होती है तो किसी की गीबत हो रही है, किसी की चुगली हो रही है फलां के बारे में, तो याद रखें कि ये सारे के सारे वो अमाल है जिसके वजह से हमारे अमाल, जो नेक अमाल है, वो बर्बाद हो रहे हैं, और जो लोगों के गुनाह है वो हमारे पल्ले में पड़ रहे हैं। वैसे ही हमारे पास नेकियों की कमी है, उसके बाद अगर पता चला कि हमने जो सो बेवजह के फलां से किसी से बात किया, उसकी दूसरी के बारे में जो सो चुगली कर दिया, गीबत कर दिया, उसके बारे में कोई बहतान लगा दिया, कोई इस तरीके के अमल कर दिया, तो आपने अपने नेकियों को ज़ाय कर लिया और उनके गुनाहों को अपने नाम अमाल में डालने का जरिया बना लिया। तो ये क्या, जैसे कि लीकिंग बकेट है, यानी एक बकेट है जिसके अंदर सुराख है और उसमें आप सारी रात पानी जो सो डालते रहे, भरते रहे, लेकिन सुबह जब उठा के देखा तो सारी का सारा पानी ज़ाय हो गया, क्योंकि उसमें लीकेज था, उसमें जो सुराख था जिसको हमने क्लोज नहीं किया था। तो उसी तरीके से हम जो नेक अमाल करते हैं उसकी हिफाजत भी करना हमारे लिए जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफ हम नेकियां तो कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ ऐसे बुरे अमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से वो नेकियां ज़ाय हो रही हैं, बर्बाद हो रही हो। तो बहरहाल हमको अगर ईमान हो, आखिरत पे जब हम जबान से कह तो रहते हैं, लेकिन कभी हम अपने ईमान का तज्जिया करें, कभी गौर से जब आंख बंद करके हम बिस्तर पे लेटे होते हैं तो जरा तसव्वुर करें कि ऐसे ही मेरे को एक रात जो सो खबर के अंदर लेटा होना पड़ेगा, वहां पर जो सो मुनकिर और नकीर आकर मुझसे सवालात करेंगे, और उसी तरीके से एक वक्त आएगा जब अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा और मुझको हिसाब देना पड़ेगा। और इसीलिए तो जो सो कहा जाता है, अपना हिसाब करो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। तो आज हमको मौका है कि हम अपने हिसाब का जायजा ले, हमारे जिंदगी के अमाल का जायजा ले कि हमने क्या कुछ नेक अमाल किया है, क्या कुछ बुरे अमाल किया है। बुरे अमाल से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, और अगर कुछ नेक अमाल किया तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसकी हिफाजत करने का जरिया बने। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। वलो तरा, और अगर आप देखेंगे इस वक्त को, जब वो रोक लिए जाएंगे, जब उनको खड़ा कर दिया जाएगा, अला रब्बिहिम, उनके रब के सामने, काला, वो कहेगा, अलैसा हाज़ा, क्या नहीं है ये, बिल हक, हक, सच। काल, वो कहेंगे, बला व रब्बिना, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर, कसम हमारे रब की। खाला, वो कहेगा, अल्लाह कहेगा, फजूकुल अजाबा, पस चको अजाब को, बिमा कुंतुम तकफुरून, जो इस जिसका तुम कुफ्र करते थे।
یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس آیت میں، دیکھو کہ کاش تم اس حالت کو دیکھو، اس وقت کو دیکھو جبکہ ان کو جو سو اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. یعنی مشرکین اور کفار اور جو گناہ گار لوگ ہوں گے ان کو جب اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور ان کی جو حالت ہوگی، ان کی حالت جو ان کی دیکھنے کی لائق ہوگی. یعنی دنیا میں تو آج ہم دیکھتے ہیں مشرکین کفار اور یہ سارے منافقین وغیرہ تکبر کرتے ہیں، غرور کر کے اکڑ اکڑ کر پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی کس نے دیکھا. اور ایک بات میں ذہن سے بھول گیا کہ ہم تو کافر اور منافقون کو، مشرکین کو تو چھوڑ ہی دو، ہم مسلمانوں میں سے کتنے ہی مسلمان ہیں جن کے سامنے جب ہم کہہ دیں گے کہ دیکھو بھائی آخرت ہے، حساب کتاب ہے، تو ہنستے ہوئے ڈٹائی کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے کیا کہہ دیں گے، بھائی وہ سب باتیں ہیں، کس نے دیکھا، کیا آپ نے دیکھا، کیا ہم نے دیکھا، وہ جب آئے گا جب دیکھ لیں گے. اکثر لوگوں کو دیکھیں کتنی ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں بھائی جب وہ وقت آئے گا تب دیکھ لیں گے. کتنی ہمت اور کتنی ڈٹائی کا مطلب کیا ہے کہ ہم کو یقین ہی نہیں ہے. اگر ہم کو یقین ہوتا تو ہم کبھی زبان سے یہ بات نہیں نکال پاتے، ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ ہم دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے جو وقت آئے گا دیکھ لیں گے. بلکہ کچھ لوگوں کو جب کہا جاتا تو کہتے ہیں بھائی جب سب جہنم میں جائیں گے تو ہم بھی انہیں کے ساتھ چلے جائیں گے جہنم میں. اس طریقے کی ڈھٹائی کہتے ہیں. پھر کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. تو یہ در حقیقت میں ایمان کی کمزوری ہے. اور ظاہری طور پر اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن سچ معنی میں ہمارا ایمان نہیں ہے، اور اگر ہوتا تو کبھی ہمارے زبانوں پہ اس طریقے کی باتیں نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش آپ ان کی اس حالت کو دیکھیں گے جب یہ اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. تو اندازہ کریں جیسے کہ دنیا میں کسی مجرم کو جو سو کسی جج کے سامنے، یا بہت جلاد قسم کے کوئی ڈکٹیٹر ہوتا ہے یا کوئی جو سو سخت قسم کا پولیس آفیسر ہوتا ہے، اس کے سامنے کسی مجرم کو کھڑا کیا جائے، اس وقت میں جو اس کی حالت ہوتی ہے، جو اس کی آنکھیں نگاہیں نیچی ہوتی ہے، اور وہ کب کانپ رہا ہوتا ہے اپنے سامنے، جو اس کے سامنے جو انصاف کرنے والا آفیسر جو ہے، اس کے شر سے ڈرنے کے لیے یا اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے جس طریقے سے کانپے گا، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے. اندازہ کریں کہ وہ اللہ جو کہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بڑے سے بڑے جو سو متکبر اور سرکش قسم کے کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ جو سو اس دن نادم، اور ان کو ان کے ندامت آئے گی ان کو، اور ان کا حساب لے گا. تو وہ اللہ، اور خاص طور پہ جب کہ پورے غیظ و غضب میں ہوگا اللہ تعالیٰ، تو اس وقت میں یہ مجرم لوگ جب کھڑے ہوں گے تو اندازہ کریں ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا، کیسی ان کی کیفیت ہو رہی ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کاش تم اس حالت کو دیکھو جبکہ مجرموں کو جو سو ان کے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا نہیں ہے یہ حق، یعنی یہ آخرت کا ملنا جو تم کہتے تھے نا دنیا میں دیکھا جائے گا، اگر سب جہنم میں جائیں گے تو ہم بھی جہنم میں چلے جائیں گے، کس نے دیکھا ہے جنت کو جہنم کو، وہ سب پہ باتیں ہیں، لوگوں کے قصے کہانی ہے، جو کچھ یہ کہتے تھے، جو کہتے تھے کہ بس جو کچھ دنیا ہے یہی دنیا ہے، ہم اس میں ہی جیتے ہیں، اس میں مر جاتے ہیں، اس طریقے کے جو عقیدے رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان تمام سے پوچھے گا کیا یہ حق نہیں ہے، کیا تم کو جو سو دنیا میں جب ڈرایا جاتا تھا کہ مرنے کے بعد حساب کتاب لینا ہے، تو تم کہتے کہ دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، ہم جب مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تو اس وقت میں ان سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ڈانٹے گا اور پوچھے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے. تو فوراً وہ کہیں گے قالوا، کہنے لگیں گے بلا و ربنا، سامنے سر جھکا کر کہیں گے قسم ہے ہمارے رب، یقیناً سچ ہے یہ. یعنی اس وقت میں قائل ہو جائیں گے، مان لیں گے کہ یہ سچ ہے. لیکن کیا اس وقت میں مان لینا، نادم ہو جانا، اپنے رب کو رب کہہ لینا؟ دیکھیں بڑے سے بڑا مجرم بھی جو ہوگا نا، جو فرعون جیسا، فرعون جو اب دنیا میں کیا کہتا تھا، میں تمہارے لیے میرے سے بڑا کوئی خدا نہیں پاتا. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب العالمین کی عبادت کرو، تو لوگوں کو کہتا کہ بھئی کیا تم میرے علاوہ بھی کسی خدا کو جانتے ہو؟ تو اس طریقے کا جو تکبر اور غرور کرتا تھا، وہ بھی کل وہ قیامت میں یہی کہے گا قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، ہاں ہاں ضرور اے ہمارے رب. اس دن بڑے سے بڑا سرکش بھی جو سو اپنے رب کو پہچان لے گا، کہے گا یا اللہ یقیناً ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ سچ ہے. لیکن اس وقت میں گواہی دینا، اس وقت میں مان لینا، اس وقت میں کہہ دینا کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، کسی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں اس دنیا میں اللہ کو اللہ مان لو، اللہ کو اپنا رب مان لو، اور ایسا رب مانو کہ اس کے سوا دنیا کی جو کچھ طاقتیں ہیں وہ سب اللہ کی مخلوقات ہے، اور اللہ کی مخلوقات میں کوئی اختیار نہیں ہے سوائے وہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں دے رکھا ہے. اور اللہ کے مقابلے میں کسی بھی مخلوق کو آپ کھڑا نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے جو اللہ کے صفتیں ہیں، اللہ کے جو اختیارات ہیں، وہ اللہ کے کسی بھی مخلوق کو، چاہے وہ کوئی فرشتہ ہو، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی رسول ہو، چاہے کوئی بزرگ ہو، کسی کے لیے بھی وہ اختیارات، وہ صفات نہیں دے سکتے ہیں. اور اگر آپ نے دے دیا
تو आपने शिर्क कर लिया। तो वहां पर वो लोग कहेंगे कि हाँ हमारे रब, हम मानते हैं, हम कसम खा के वो कहेंगे अल्लाह की कसम, हम तो मानते हैं कि ये हक है, लेकिन अल्लाह ताला उनको डराएगा और डांटेगा, कहेगा खाला, वो कहेगा फजूकुल अजाबा, अपस चको अजाब को, बिमा कुंतुम तकफुरून, क्योंकि तुम इसका कुफ्र करते थे। तुम कहते थे कि दुनिया में कौन देखा है जहन्नम को, किसने जन्नत को देखा है, ये जो कुछ है, तो अब इसको मजा चको, क्योंकि दुनिया में तो तुम इसका कुफ्र करते थे, अब तुम इसका मजा चको। अल्लाह हम पर रहम करे, अल्लाह हमारी हिफाजत करे, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उसी जुमरे में आ जाएं। अल्लाह हम पर रहम करे, हमको माफ करे। कद खसिर अल्लज़ीना कज़्ज़बू, तहक़ीक़ उन लोगों ने खसारे में डाल दिया, अपने आप को घाटे में डाल लिया, जिन लोगों ने कुफ्र किया बिलिक़ाइल्लाहि, अल्लाह से मुलाकात को, अल्लाह से मिलने को। देखें क्या कहा जा रहा कि तहक़ीक़ उन लोगों ने खसारे में, अपने आप को खसारे में डाल लिया, नुकसान में डाल लिया, जिन्होंने अल्लाह से मिलने का झुठला दिया, अल्लाह से मुलाकात को झुठला दिया। हत्ता, यहाँ तक के इज़ा जाअतहुमुस साअतु, कि उनके पर आ चुकी क़यामत, बग़्ततन, अचानक। कालू, वो कहने लगे या हसरतना, ए काश, अफसोस, ए हम पर हसरत, अलामा फर्रतना फीही, जो हम जो सो करते रहे इसमें कोताही, यानी इस क़यामत के आने के बारे में जो हम शक व शुबा करते थे, कोताही करते थे, इस पर हम पर अफसोस। वहुम यहमिलूना, और वो उठाए हुए होंगे, औज़ारहुम, अपने बोझों को, अपने नामे आमाल को, अपने बुरे आमाल की गठरियों को उठाए हुए होंगे, अला ज़ुहूरिहिम, अपने पीठों के ऊपर, अपने कांधों पर और अपने पीठों पर उठाए हुए होंगे। अला साआ मा यज़िरून, याद रखो कि बहुत ही बुरा है जो वो बोझ उठाए हुए होंगे। देखें किस तरीके से अल्लाह ताला मंजर कशी कर रहे हैं। क्या कहा जा रहा है कि तहक़ीक़ उन लोगों ने अपने आप को खसारे में डाल लिया, अपने आप को नुकसान में डाल लिया, जिन्होंने अल्लाह से मुलाकात को झुठला दिया। दुनिया में जो सब झुठलाते थे कि अल्लाह से मुलाकात होगी, अल्लाह के सामने खड़े होना पड़ेगा, अल्लाह के सामने हिसाब किताब देना पड़ेगा, इससे जो झुठलाते थे, यहाँ तक कि अचानक उनके ऊपर क़यामत आ चुकी। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं, और वो कहने लगेंगे जब क़यामत आ जाएगी, जब हिसाब किताब शुरू हो जाएगा, उस वक्त में कहने लगेंगे ए काश, हम जो सो, हम पर अफसोस है, हम पर जो सो उफ है कि हमने जो सो इसके बारे में, इस क़यामत के आने के बारे में, इसकी हकीकत के बारे में गफलत में रहे, कोताही करते रहे। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो क़यामत में उनका हाल क्या होगा कि अपने अपने आमाल की गठरी वो अपने पीठों पर उठाए हुए होंगे। और जाहिर बात है कि जो बुरे आमाल किए होंगे तो उसकी वो बोझ के तले वो दबे दबे जा रहे होंगे और उसमें जमीन में धसे जा रहे होंगे। इस तरीके की हालत होगी। अंदाजा करें, आज हमारे जिंदगी में, हम दुनिया में जैसे 25-30 किलो का अगर कोई बोझ हमारे पीठों पे उठाना पड़े तो हम नहीं उठा पाते हैं। तो पूरी जिंदगी के 50-50 साल, 60-60 साल, 70 साल, 80 साल, जिसको अल्लाह ने जितनी जिंदगी दी रखी है, उसमें जो हमने गुनाह किए होंगे, बुरे अमाल किए होंगे, उसकी गठरी बना दी जाए, उसका बोझ हमारे ऊपर लाद दिया जाए, तो हमारा क्या हाल होगा, अंदाजा करें, जरा तसव्वुर करें। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उस वक्त में उनकी हालत ये होगी कि वो अपने बुरे अमाल का, अपने सारे गुनाहों का बोझ उठाए हुए होंगे अपनी पीठों के ऊपर। और फिर अल्लाह ताला करेंगे, याद रखो बहुत ही बुरा है जो वो बोझ उठा रहे होंगे, यानी बुरे अमाल का बोझ यकीनन बहुत बुरा होगा, बहुत ज्यादा तकलीफ होगा। और यहाँ पर जो कहा जा रहा क़यामत, तो क़यामत आने की ज़रूरत नहीं है, जिसके ऊपर मौत आ गई तो उसके ऊपर उसकी क़यामत बर्पा हो गई, उसकी क़यामत उसके लिए वाक़ हो गई। बल्कि मौत जो सो छोटी क़यामत है, यानी इंडिविजुअल क़यामत इंसान की मौत है, और कलेक्टिव क़यामत जो सो वो है जिसमें सारे के सारे इंसान को ख़त्म किया जाएगा। तो जिसका इंतकाल हो गया, जिसके मौत का वक्त आ गया, तो उसके लिए तो नामे अमल बंद हो गए, उसके लिए तो क़यामत ही बर्पा हो गई, उसके लिए उसकी अपनी क़यामत बर्पा हो गई। तो याद रखें कि किसका नाम है, किसकी क़यामत कब आएगी, किसके मौत का वक्त कब आएगा, किसी को कुछ पता नहीं है। अगले लम्हे की खबर नहीं है, लेकिन हमारी ख्वाहिशात, हमारी कोशिशें, हमारी फिक्रें दुनिया के बारे में सालों साल की है, ऐसे जैसे कि हमको इस दुनिया से जाना ही नहीं है, हम इस दुनिया में रहने के लिए आए हैं, जबकि हमको पल भर की फिक्र नहीं है, पल भर का खबर नहीं है। जबकि जिस हकीकत, जो एक हकीकत है कि हमेशा हमेशा आपको रहना है, जिसमें हमेशा हमेशा की जिंदगी उसमें है, उसके बारे में हमको फिक्र नहीं है। कितना इंसान बेवकूफ़ है, जरा गौर करें कि एक लम्हे की, अगले एक लम्हे की हमको जो सो गारंटी नहीं है, लेकिन उसकी तो प्लानिंग ऐसी है, 50-50 साल की, 40-40 साल की हम प्लानिंग करते हैं कि अगर मैं जवान हूँ तो जो सब मेरी रिटायर के बाद मेरे औलाद, औलाद की औलाद, क्या क्या हम प्लानिंग करते हैं।
जबकि हमको अगले एक लम्हे की कोई गारंटी नहीं है, बल्कि उसके बरअक्स में जिस चीज की गारंटी है, जिस चीज के बारे में हमको यकीन है कि वो हमेशा हमेशा की जिंदगी है, 1 साल 2 साल 10 साल 50 साल 60 साल 80 साल 100 साल, नो लिमिट, एंडलेस जो जिंदगी है वो यकीनी जिंदगी है, और एंडलेस उसमें जो सो चाहे तो क्या कहते हैं कि नेमतें ही नेमतें हैं या फिर सजाएं सजाएं हैं। जिसके यकीन है उसके बारे में हमको फिक्र नहीं है, जिस हमेशा हमेशा की जिंदगी है उसको बनाने की तो हम फिक्र नहीं करते हैं, उसके तो हम गाफिल है, और जिस जिस जिंदगी के अगले लम्हे की हमको खबर नहीं है उसको बनाने में, उसको संवारने में, उसकी फिक्र में हम जो सो भूले जा रहे होते हैं, हम जो सो उसी में दिन रात हमारी लगती है, यहाँ तक के जैसे कि इस आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अचानक उनके ऊपर क़यामत आ जाती है, तो अचानक इंसान के ऊपर मौत का वक्त आ जाता तो दुनिया से चला जाता है, उसके नाम अमल बंद हो जाते हैं। उसके बाद वो जो सो मुनकिर नकीर जब आएंगे उस वक्त में हाय हाय लादरी, हाय हाय लादरी मन रब्बु का, अगर अल्लाह ताला के फरिश्ते पूछेंगे तो बताओ तुम्हारा रब कौन है, तो अगर दुनिया में सही माने में अपने रब को पहचाना होगा तो जब कहेगा रब्बी अल्लाह, वरना तो जो सो कहेगा हाय हाय लादरी, हाय हाय लादरी, हाय हाय मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। फिर उसी तरीके से जब कहा जाएगा माँ दीनों का, कि तेरा दीन क्या है, तो अगर वो दीन के मुताबिक अमल किया होगा, कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी पे गुजारा होगा, तो तब जाके कहेगा दीनी अल इस्लाम, कि मेरा दीन तो इस्लाम है, और अगर नहीं तो फिर तो वही कहेगा हाय हाय लादरी, हाय हाय लादरी। तो अल्लाह ताला हम पर रहम करे। आज हमारे पास मौका है, आज हमारे पास जो सो वक्त है, हम थोड़ा सा ये दुनिया के चक्करों में जो हम अपनी जिंदगी को, आखिरत की जिंदगी को जो भुला बैठे हैं, उसमें से ये दुनिया की जिंदगी में से थोड़ा थोड़ा वक्त रोजाना निकालें और अल्लाह के खातिर क़यामत को याद करें, मौत को याद करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब मौत का जो सो कसरत से जिक्र करो, क्योंकि दुनिया की लज्जतों को खत्म करने वाली चीज है, और जब दुनिया की लज्जतें खत्म होगी तो फिर आखिरत की फिक्र होगी, जब आखिरत की फिक्र होगी तो फिर इंसान अपने नेक अमाल के लिए फिक्र करेगा। तो बहरहाल कहने सुनने से ज्यादा हमको एक दूसरे की नसीहत करना और एक दूसरे की जो सो याद दहानी करना है। अल्लाह ताला हम तमाम को जो सो सही माने में जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए और सही माने में हमको कामयाब बना दे। वमल हयात दुनिया, और नहीं है दुनिया की जिंदगी इल्ला सिवाय लाइबन व लहवन, खेल कूद और जो सो जी लगाने का जरिया। वलद्दारुल आखिरतु, और आखिरत का घर खैरुन बेहतर है, लिल्लज़ीना यत्तक़ूना, उन लोगों के लिए जो कि परहेजगारी इख्तियार करते हैं, तक़वा इख्तियार करते हैं। अफला ताक़िलून, क्या तुम अकल नहीं रखते, क्या तुम अकल से काम नहीं करते। यकीनन इसमें भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जो सो इबरत है। क्या कहा जा रहा, दुनिया की जिंदगी सिवाय खेल कूद के, दिल लगाने के जरिए के और कुछ नहीं है। हकीकत में आखिरत का घर उन लोगों के लिए बेहतर है जो लोग जो सो अपने रब का तक़वा इख्तियार करते हैं, परहेजगारी इख्तियार करते हैं। क्या तुम अकल नहीं रखते, क्या तुम समझते नहीं। यकीनन हम जाहिल हैं, हम बेवकूफ़ हैं, हम नादान हैं, जो कि अपनी ज़िंदगियों का बेशतर हिस्सा जो सो गफलत और सुस्ती में गुजार चुके हैं। अल्लाह ने अगर हमको आज भी तौफीक दिया, समझ दिया, तो आज भी हमारे पास मौका है, सच्ची तौबा कर लें। और जो वक्त बाकी रह गया, कितना किसके पास कितना वक्त है कोई नहीं जानता। इस लम्हे, इस घड़ी में हम जो अल्लाह के सामने सच्ची तौबा कर लें और अल्लाह से माफ़ी चाह लें, और अल्लाह से जो दुआ करें कि या अल्लाह जितनी भी हमारी बाकी ज़िंदगी बाकी है उस पर ईमान पर ज़िंदा रख, ईमान पर मौत दे, और आखिरी कलीमा हमारे ज़बानों पर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो, इसी पर इक्तफ़ा करते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।